नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी एक सरप्राइजिंग शॉकिंग न्यूज आई है जिसमें बेरोजगारों के अकाउंट में अचानक से 125 करोड़ रुपए आ गए। बेरोजगारों की संख्या अगर काउंट करूं तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 12 बंदे। अब ये चीज आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर करेगी, क्या गवर्नमेंट ने जो ब्लैक मनी को लाने की बात की थी वो पूरी कर दी है, या राहुल गांधी ने जो टकाटक खटाखट खटाखट वाली बात कही थी वो पूरी हुई है। देखिए, यहां पर मामला कुछ ऐसा है कि नासिक के 12 इंडिविजुअल जो कि जॉब सीकर्स थे, उनको नौकरी की जरूरत थी, उनके अकाउंट में जब एकदम से 125 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए तो भागते भागते पहुंच गए बैंक में। और बैंक वालों ने भी सिर पकड़ लिया कि हुआ क्या अचानक से, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी थी। और ऐसा कुछ होना ये कोई अपने आप में आम बात नहीं हो सकती, और वो भी तब जब महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं, वो भी तब जब बेरोजगारी का आलम इतना ज्यादा हो रहा है कि वहां पर युवाओं को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, वो भी तब जब हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो रही है। अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऐसे में 12 युवाओं के अकाउंट में 125 करोड़ रुपए का आना, यह बैंक वालों के भी जल्दी से समझ में नहीं आई। अब ये सारी डिटेल हम समझेंगे, बट आपको आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2026 के एस्पिरेंट हैं तो संकल्प ज्वाइन करिए अगर आप इंग्लिश या हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, या टाइटन ज्वाइन कर लीजिए अगर आप इंग्लिश में हैं। सिमिलरली प्रहार आप इंग्लिश और हिंदी में ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 2025 के लिए जा रहे हैं। एग्जैक्टली टाइटन 2025 ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। रेट्स ज़्यादा कुछ खास है नहीं, आपको पता है, बेयरली 1 या 2 महीने का आपका रेंट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का रेंट, राइट। अब इसमें क्या है, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, सी सेट की प्रैक्टिस होगी, डेली एमसीक्यू, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और साथ ही साथ कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। एडमिशंस आर ओपन, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लो। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि महाराष्ट्र में नासिक मर्चेंट्स करके एक बैंक है, उसकी ब्रांच नासिक में ही के ही मालेगांव में। वहां पर एकदम से 12 बंदे भागते भागते आते हैं कि साहब 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 देखो क्या हुआ। साहब ने बोला क्या हुआ? बोला हमारे अकाउंट में करोड़ों रुपए क्रेडिट हुआ, आप देखिए। बोले यार, आपके अकाउंट की हिस्ट्री हमने देखी, 1 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आपके बैंक में नहीं हो रखा, तो ये एकदम से करोड़ों रुपए कैसे हुए? तो फिर कयास लगाने शुरू हुए कि कहीं ये फर्जी कंपनियों का तो काम नहीं है, गलती से कहीं पैसा ट्रांसफर हो गया हो, है ना। और दूसरा ये था कि कहीं बैंक की तरफ से तो गलती नहीं होती ना। एक बार मैं बताऊं, कई बार हमारे सैलरीज जो हैं वो 1 महीने की जगह 2-2 3-3 महीने की ट्रांसफर हो जाती है। फिर बैंक वाले बोलते हैं अरे गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया, आप पैसा रिटर्न मांगो उनसे जो एम्प्लॉइज के पास पैसा पहुंच गया। तो ये चीजें जो थी वो भी कहीं ना कहीं कयास में आ गई कि बैंक की गलती से तो नहीं, बट बैंक ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, नहीं जी हमारी तरफ से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो ऐसे में करोड़ों रुपए जाने का तो कोई मतलब नहीं बनता। फिर उसके बाद में जब जांच आगे बढ़ी तो पता पड़ा कि इन 12 बेरोजगार इंडिविजुअल्स को जिनको शॉक मिला था ये करोड़ों रुपए का, उनके अलावा जब ट्रांजैक्शंस देखे गए इस पर्टिकुलर मालेगांव वाली ब्रांच में, तो आप देखोगे पिछले 15 से 20 दिनों के अंदर 100 से 500 करोड़ रुपए तक के ट्रांजैक्शंस हो रखे थे, और वो भी उन खातों से जिन खातों के अंदर पहले कभी लाखों का ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ। और इस बात ने वाकई में जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। बोले ये क्या हुआ एकदम से। तब बाद में और इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इन यंगस्टर्स के पास जाकर के पूछा कि भाई आपसे क्या इस अभी माहौल बना हुआ है आपके एरिया में, किस तरीके का आप सिचुएशन फेस कर रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने अपने लोकल नेता दादा भूसे उनको भी बोल दिया था कि देखो जी हमारे अकाउंट में एकदम से पैसा आया। तो जांच एजेंसी, वही बात है कि पॉलिटिकल इशू बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है जब इस तरीके से पैसे आने लग जाते हैं। अब आप क्या देखते हो, वहां पर जब युवाओं से इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उन्होंने एक चीज बोली कि अभी कुछ दिनों पहले हमारे पास में एक इंडिविजुअल आता है, वो ये कहता है कि आप लोगों को हम रोजगार दिला देंगे। और उस बंदे ने हमारे से बोला कि आप आपका आधार कार्ड दे दो, आपके पैन कार्ड नंबर दे दो, और आप अपनी और क्या बोलते हैं साइन दे दो। बोला इनसे क्या होगा कि आपके फॉर्म फिल कर दिए जाएंगे जिससे कि आपको रोजगार मिल सके। और पता ये पड़ा कि उस डिटेल को कलेक्ट करने वाला जो बंदा था, उस बंदे का नाम बताया जाए सिराज अहमद। अब ऐसी परिस्थितियों के अंदर वो पैसा कलेक्ट करके ले गया, और मतलब डिटेल कलेक्ट करके ले गया, और 2 से 5 दिन के अंदर अंदर इनके अकाउंट में एकदम से पैसा आकर के क्रेडिट हो गया। ऐसे लिंक बन रहा है कि कहीं पर ये ब्लैक मनी का मामला है। किस तरीके से लोग जो है वो फर्जी कंपनियां स्टैब्लिश करते हैं,
या फिर गलत तरीके से कमाए हुए पैसे को व्हाइट में कन्वर्ट करने का तरीका निकालते हैं कि हां जी, जो भी बैंक अकाउंट्स बहुत कम यूज होते हैं उन लोगों को हम कुछ दिलासा या फिर कुछ प्रॉफिट का सपना दिखा करके उनके अकाउंट में पैसा डालेंगे और वो पैसा जो ब्लैक था उसको व्हाइट में कन्वर्ट करके और फिर उनसे हम पैसा निकलवाएंगे और कुछ अमाउंट उनको देकर के बोल देंगे कि तुम इस बात को भूल जाओ, ये लो पैसे, तुम्हारा जो अकाउंट हमने यूज किया उसका, और बाकी अपने हिसाब से उस पैसे का फिर हमारे मेन फ्लो के अंदर, मेन इकोनॉमी के अंदर यूज करके डिस्टेबलाइज करने का माहौल। ऐसी परिस्थितियों में अभी के टाइम पे जो चुनाव चल रहे हैं महाराष्ट्र में, वो तो देखो अपनी तरफ से सवाल उठा ही रहे हैं उन पे कि चुनाव में कितना गलत पैसा फ्लॉट करता है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मनी की प्रॉब्लम, इस पैसे का आप सोच सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कि कैसे कैसे यूज हो सकता है, जैसे कि टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे कि रिलीजियस इश्यूज को एक तरीके से बढ़ा चढ़ा करके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज कर देना, ये सारे फैक्टर्स यहां पर अपने आप में अलर्ट होने हो जाते हैं। अब आप देखो कि ये सिचुएशन अगर इनके साथ हुई है, ये तो भोले वाले होंगे डेफिनेटली, तभी बैंक पहुंच गए। अगर ये चालाक होते और ये बैंक नहीं जाते, अब आप सोचो बैंक वालों को पता पड़ता क्या? बैंक वाले फिर बाद में पता नहीं कभी कोई बड़ा सा कोई कांड या कोई बड़ा इंसिडेंट या अनहैपनिंग हो जाती, मिस हैपनिंग हो जाती, तो बैंक में इन्वेस्टिगेशन भले ही होती, तब तक पता नहीं कितनी देर हो चुकी होती। अब जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा ओवरफ्लॉट हुआ होगा या होने के चांसेस थे। ऐसी चीजों में देखो अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको स्मैरिटन इंडिविजुअल बनना है, एक अच्छा सिटीजन बनना है, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना ही होगा। अगर आपके आसपास में कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, इवन आपके साथ हो रही है, जिसमें आपको लगता है कि शॉर्ट टर्म में मुझे बहुत बेनिफिट है, तो दोस्तों इस चीज को हमें कहीं ना कहीं क्लियर करने की जरूरत है। हमें एजेंसीज को इंफॉर्म करना होगा कि भाई इस तरीके की एबनॉर्मलिटी हमारे यहां पर हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद की बात है एजेंसी करे या ना करे, फिर आप अपने लेवल पे आगे की चीजें देख सकते हैं। अदरवाइज इन चीजों को अगर हम टैकल करने में फेल हुए तो एक तरफ तो वो है जो टैक्स पे करने वाले हैं और एक तरफ वो है जो कि इस तरीके की ब्लैक मनी का यूज करके पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से 125 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, राइट? अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जी हमारे यहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाओं के इलेक्शन होते हैं, तो एक सीट के लिए जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो एक स्टेट की रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आप बताओ कि वो इंडिविजुअल अपने इलेक्शन कैंपेन पे मैक्सिमम कितना अमाउंट खर्च कर सकता है उस इलेक्शन के दौरान। आप मुझे इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए पीडब्ल्यू ज्ञान कोश के साथ।